ओम श्री सद्गुरु परमात्मने नमः। श्री योग वशिष्ठ महारामायण उपशम प्रकरण सर्ग 80। श्री वशिष्ठ जी बोले, हे रामचंद्र जी, इस प्रकार वीतहव्य ने निर्वासनिक हो निर्णय करके विंध्याचल पर्वत की कंदरा में समाधि लगाई और आकाशवत निर्मल चित्त हो इंद्रियों की वृत्ति बाहर से खींचकर अचल की ओर, फिर ग्रीवा को सम करके चित्त की वृत्ति अनंत आत्मा साक्षीभूत में स्थित की। जैसे लकड़ियों को जलाकर अग्नि की ज्वाला शांत हो जाती है, तैसे ही उसके प्राण और मन की वृत्ति का स्पंद मिट गया। और जैसे शिला में खोदी हुई पुतली होती है और मूर्ति की लिखी हुई पुतली होती है, तैसे ही स्थित हो गया। मेघों की वर्षा सिर पर हो, मंडलेश्वर शिकार खेले, बड़े शब्द रीछ हो और वानर शब्द करे, बार सिंहों और हाथियों के शब्द हो, वन में अग्नि लगे, पत्थरों की वर्षा हो, वायु चले और धूप पड़े तो भी वह समाधि से न जागे। और जैसे पहाड़ में शिला दबी होती है, तैसे ही उसका शरीर दब गया। जब 300 वर्ष इसी प्रकार व्यतीत हुए हैं, तब चित्त फुराया कि शरीर के साथ है, परंतु प्राण नहीं फुरे। और चित्त के फुरने में आपको कैलाश पर्वत के ऊपर और कदम्ब के वृक्ष के नीचे देखा। 100 वर्ष पर्यंत मौन होकर जीवन मुक्त और निर्मल आत्मा होकर विचरा। 100 वर्ष पर्यंत विद्याधर होकर विद्याधरों में विचरा। उसके अनंतर और 5 युग बीतकर इंद्र हुआ, तब देवता उसे नमस्कार करते थे। राम जी ने पूछा, हे भगवान, देश काल और मन आदि प्रतिभा उसको अनियत अग्नि यम कैसे भासित हुई? श्री वशिष्ठ जी बोले, हे रामचंद्र जी, चित्त सर्वात्म रूप है। जैसा जैसा उसमें फुरना होता है, तैसे ही हो भासता है। जैसे जैसे देश काल का फुरना होता है, तैसे ही अनुभव होता है। हे रामचंद्र जी, जितना प्रपंच है वह मनोमात्र है। जैसा फुरना तीव्र होता है, तैसे ही अनुभव सत्ता में भासित हो वह स्थित होता है। जब और भ्रम में गया तो नियम के अनुसार तैसे ही होता जाता है। जो अज्ञानी होता है उसको वासना से नाना प्रकार का जगत भासता है, और जो ज्ञानवान होता है वह सब आत्मा को देखता है। उसका फुरना भी अफुरना है और वासना भी अवासना है। वीतहव्य मुनीश्वर ने चित्त के फुरने से इतना देखा, परंतु स्वस्थ रूप था, इससे उसकी वासना भी अवासना थी। जैसे भुना बीज नहीं उगता, तैसे ही उसकी वासना भी अवासना थी और भ्रांति का कारण न था। फिर कल्प पर्यंत वह चंद्रधार सदाशिव का गण हो, समस्त विद्याओं का ज्ञाता और सर्वज्ञ त्रिकालदर्शी जीवन मुक्त होकर विचरा। हे रामचंद्र जी,
जैसा किसी का संस्कार दृढ़ होता है तैसा ही उसको अनुभव होता है। जैसे वीतहव्य चित्त को स्पंद करके जीवन मुक्ति का अनुभव करता था। हे रामचंद्र जी, फिर राम जी ने पूछा, हे भगवान, जो ऐसे है तो जीवन मुक्त के मत में बंध मोक्ष हुआ। श्री वशिष्ठ जी बोले, हे रामचंद्र जी, जीवन मुक्त को सब ब्रह्म स्वरूप भासता है, बंध व मोक्ष अवस्था उसमें कहाँ है। ज्ञान मात्र आकाश में जैसा फुरना होता है तैसा ही भासता है। हे अंग, यह सब चिन्मात्र स्वरूप है और जगत नाना प्रकार का मन से भासता है। वास्तव में न जगत है न अजगत है, केवल ब्रह्म सत्ता ही स्थित है। जगत में भूत भविष्य केवल ब्रह्म सत्ता भासती है। चिन्मात्र से भिन्न जगत मन के फुरने से भासता है। जिसको ऐसा ज्ञान नहीं, उसको जगत वज्रसार से भी दृढ़ होकर भासता है और ज्ञानवान को आकाशवत भासता है। हे रामचंद्र जी, अज्ञान से मन उपजा है और उससे संपूर्ण जगत हुआ है। वास्तव में और कुछ नहीं। जैसे समुद्र में तरंग और उल्लास होते हैं, तैसे ही चिदाकाश में आकार भासते हैं। जब चित्त अचित्त हो जाता है तब कुछ द्वैत नहीं भासता। राम जी ने पूछा, हे भगवान, वीतहव्य मुनीश्वर का जो शरीर विंध्याचल पर्वत में फंसा था, फिर उसकी क्या अवस्था हुई। वशिष्ठ जी बोले, हे रामचंद्र जी, उसके अनंतर आत्मवेता वीतहव्य मुनीश्वर एक काल में शरीर गणों को मन से विचारने लगा कि कई नष्ट हो गए हैं। उन अनष्टों में पृथ्वी के मध्य जो उसका स्थित था, उसको देखा कि कंदरा की धूलि में वर्षा से फंस गया है और ऊपर तृण जाल जम गया है। उसको देखकर कहने लगा कि इसमें प्रवेश करूं, पर फिर विचार किया कि यह तो जड़ गूंगा और फंसा हुआ है और इसको मैं नहीं निकाल सकता। इससे सूर्यमंडल को जाऊं कि सूर्य के सारथी अरुण पंगु इसको निकालेंगे, अथवा इसके साथ मेरा क्या प्रयोजन है। यह नाश हो जावे अथवा रहे, इतना यत्न मैं किस निमित्त करूं। मैं अपने निर्गुण स्वरूप में स्थित हूं, देह से मेरा प्रयोजन ही क्या है। इस प्रकार विचार वीतहव्य तृष्णिम हो गया और एक क्षण के अनंतर फिर चिंतन करने लगा कि पृथ्वी में न कुछ त्यागने योग्य है और न कुछ ग्रहण करने योग्य है। इससे देह को त्यागना और रखना समान है, तो यह शरीर किस निमित्त दबा रहे हैं। कुछ काल और इसका प्रारब्ध वेग है। इसलिए जो आकाश में सूर्य स्थित है उसमें प्रवेश करो, जैसे आदर्श में प्रतिबिंब प्रवेश करता है, और उस शरीर को सूर्य के सारथी से निकलवाओ। हे रामचंद्र जी, ऐसे विचार कर मुनीश्वर पूर्यष्टक रूप से आकाश मार्ग में चढ़ा और प्रणाम करके सूर्य के भीतर वायु रूप हो प्रवेश किया। जैसे शस्त्र पिंड में अग्नि प्रवेश करती है, सूर्य भगवान ने जाना कि वीतहव्य मुनीश्वर ने प्रवेश किया है और सर्वज्ञ थे। इससे जाना कि पृथ्वी में इसका शरीर कीचड़ और तृणों से दबा हुआ है, उसे निकलवाने के निमित्त आया है। ऐसे विचार सूर्य ने अपना
अपने सारथी से कहा, हे सारथी, विंध्याचल पर्वत की कंदरा में वीतहव्य मुनीश्वर का शरीर दबा पड़ा है, उसको तो जाकर निकाल दे। तब अरुण नामक सारथी ने, जिसका शरीर हाथी के समान है, विंध्याचल पर्वत में आकर नखों से वह शरीर निकाला। उसके नख ऐसे थे जिनसे वह पहाड़ उखाड़ डाले। उन नखों से धरा कोटर में गड़े हुए उस शरीर को उसने निकाला। जैसे सारस कमल तंतु यानी मृणाल तंतु को कीचड़ से निकाल लेता है, तैसे ही पर्वत की कंदरा से उस शरीर को निकाल डाला। तब मुनीश्वर ने पुरेष्टका से उस शरीर में प्रवेश किया। जैसे पक्षी आकाश मार्ग से उड़ता उड़ता आलय में आ प्रवेश करे। सावधान होकर अरुण को नमस्कार किया और अरुण ने भी वीतहव्य को नमस्कार किया और अपने अपने कार्य की ओर हुए। अरुण तो आकाश मार्ग को गया और मुनीश्वर का शरीर कीचड़ से भरा हुआ था, उससे उसने तालाब पर जाकर डुबकी मारी। और जैसे हाथी मल धोता है, तैसे ही स्नान करके संध्यादिक कर्म किए और सूर्य भगवान का पूजन किया। जैसे प्रथम तप से शरीर शोभता था, तैसे ही भूषित किया और मैत्री, समता, सत, मुदिता आदि गुणों से संपन्न होकर ब्रह्म लक्ष्मी से सुशोभित हुआ और सबके अंग से रहित भी रहा कि इन गुणों को भी स्वरूप में स्पर्श न करे और आपको शुद्ध स्वरूप ही जाने। हरि ओम। हरि ओम। सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय।